हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से एसक्यूएल की कुछ और कमांड्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि अपडेट कमांड, अल्टर कमांड, डिस्टिंक्ट, एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑर्डर बाय, देन मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम फंक्शंस। ये हम आज इस लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा था, टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखा था और टेबल से डेटा शो करना सीखा था, रिट्रीव करना देखा था। ठीक है। अगर हम टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट किया है उसको मॉडिफाई कराना है हमें, तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया अपने ओरेकल में और हमने क्वेरी लिखना। पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल std, फिर इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स डालते हैं। रोल नंबर टाइप का है, देन नेम कैरेक्टर टाइप का है, देन फादर नेम कैरेक्टर टाइप का है, देन एज नंबर टाइप की है, एंड ब्रांच जो है आपका कैरेक्टर टाइप की। हमने पैरेंथेसिस लगा के हमने सेमीकोलन लगा दिया, जो कि लाइन टर्मिनेटर होता है। फिर हमने इसको रन कराया। ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, फादर नेम कैरेक्टर टाइप का है, एज आपकी नंबर टाइप की है, ब्रांच कैरेक्टर टाइप का है। ये आपकी टेबल हमने क्रिएट कर ली। ठीक। देन आफ्टर क्रिएटिंग इट, हमें इसमें डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो हम कुछ रोज़ इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू std वैल्यूज़, ये हमारा सिंटेक्स था। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ 101, सीता, देन फादर नेम संजय, देन फादर नेम देन एज, देन ब्रांच। ये हमने सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया और इस रो को हमने इंसर्ट कर दिया। देन हमें 2-3 और इंसर्ट कर लेते हैं। गीता,
16 CSE, दिवांशी, डबल, then fourth प्रतीक्षा, विनोद, 17 साल उम्र, डबल, फिर आपकी वृंदा, ताब, अमिताभ, 14 ELX। यह हमने आपकी 5 रो इसमें इंसर्ट। अब हम इन रो को देख लेते हैं। तो कमांड होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल में, हमने रन कराया, ये पाँचों की पाँचों रो आपको शो होने लगी। अब हम इस पे अपनी कमांड्स को रन करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली कमांड थी हमारी अपडेट। अपडेट कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल, यानी कि जो टेबल के अंदर डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ये टेबल है स्टूडेंट, इसके अंदर जो डेटा हमने फिल किया है 101 सीता, संजय, 15 CSE, ठीक, और XYZ नीचे तक जितनी भी रोज़ हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? उसका सिंटेक्स होता है अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1, जिस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, कॉलम 1 कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू जो डालनी है उसमें वो डालिए। फिर दूसरे कॉलम की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो दूसरे कॉलम का नाम लिखिए, फिर उसकी वैल्यू डालिए, सो ऑन। और वेयर कंडीशन आप लगा दीजिए कि किस रो में आपको ये काम करना है। आइए लेट्स सी। मैं चाहता हूँ कि जो आपकी गीता नाम की लड़की है उसकी एज हमने गलत लिख दी है, उसकी एज हमने गलत लिख दी है। उसकी एज है 17 ईयर्स, बट हमने उसको 16 लिख दिया है। ठीक, तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल, अपडेट टेबल नेम std, सेट कॉलम नेम क्या है? एज इक्वल टू 17, वेयर कंडीशन जिस रो में करना है। तो रो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम रो आइडेंटिफाई करते हैं रोल नंबर से। रोल नंबर इक्वल टू 102, ये सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक, अब जैसे ही इस क्वेरी को मैं रन करूँगा वैसे ही इसकी एज चेंज होके 16 से 17 हो जाएगी। रन करते हैं, देखते हैं। ये क्वेरी रन हो गई। ठीक, ये क्वेरी रन हो गई। तो अब हम डेटा देखते हैं इसका। डेटा में अब हमने गीता का जो एज था वो चेंज होके 17 ईयर्स हो गया। ऐसे ही हम उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान ली फादर नेम उसका गलत हो गया, फादर नेम चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो भी चाहें वो चेंज कर सकते हैं, बट क्वेरी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें इसका
फादर नेम चेंज करना है। फादर नेम चेंज करना तो सेट स्टूडेंट सेट फादर नेम, सपोज करिए फादर का नाम था गांधी, ठीक, फादर का नाम गांधी था। वेयर रोल नंबर इज़ 102। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो अब फादर का नाम गांधी हो जाएगा। चेक लेट्स सी। देखिए अब इसके फादर का नाम गांधी हो जाएगा, ठीक। ये आपका सिंटेक्स होता है अपडेट कमांड का। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है इसमें कि अगर मैं ये वेयर कंडीशन इसमें नहीं मेंशन करूँगा तो वो चेंजेस सबके लिए अप्लाई हो जाएंगे। सपोज मैं कहता हूँ अपडेट std सेट एज 17 और सेमीकोलन लगा के इसको रन करा देता, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स की एज आपकी 17 हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर वेयर क्लॉज या वेयर कंडीशन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप किसी रो में आपको चेंज करना है, तो वो रो को चेंज करने के लिए हमें उस रो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस रो को हमें चेंज करना है। इसके थ्रू हम अपना डेटा को जो टेबल के अंदर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अल्टर कमांड। अल्टर कमांड एक ऐसी कमांड होती है जो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है, जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है। लेट्स सी। अब स्ट्रक्चर 3 तरीके से चेंज हो सकता है। पहला कि अगर मान लीजिए टेबल में हमें कोई कॉलम को बढ़ाना है, कोई कॉलम को डिलीट करना है, या फिर किसी कॉलम को उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, उसके कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम देखते हैं कॉलम के टेबल के कॉलम को ऐड करना। सपोज़ करिए जो आपकी टेबल थी ये, ठीक, स्टूडेंट टेबल है, उसमें एक कॉलम कम है। आप इसमें एक कॉलम एक एट्रीब्यूट और बढ़ाना चाहते हैं जो कि आपका है एड्रेस। आप हर एक स्टूडेंट का एड्रेस और मेंशन करना चाहते हैं। आप हर एक स्टूडेंट का एड्रेस और मेंशन कराना चाहते हैं, तो आप कहेंगे इस कमांड अल्टर टेबल नेम विच इज std अल्टर टेबल नेम std ऐड कॉलम ADDRESS एड्रेस किस टाइप का होना चाहिए, varchar टाइप का, varchar 240। varchar इज अ डेटा टाइप, varchar 2 इज अ डेटा टाइप जो न्यूमेरिक और वेरिएबल दोनों को ही ले सकता है। न्यूमेरिकल और कैरेक्टर को और स्पेशल कैरेक्टर को, दोनों तीनों को ले सकता है। आप कैसे भी इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंसर्ट कराया और डेटा टाइप लिखा और सेमीकोलन लगाया और रन कर दिया इस क्वेरी को। जैसे ही रन करेंगे तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया टेबल अल्टर्ड। टेबल अल्टर्ड बेसिक मीन्स कि अब टेबल अल्टर हो चुकी है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं इस टेबल को शो करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std, इसके डेटा को देखता हूँ। अब इसमें एक कॉलम आपका ऐड हो गया विच इज़ एड्रेस, देखिए, ठीक। बट उस एड्रेस में कोई भी डेटा अभी ऐड नहीं हुआ है, उस एड्रेस में अभी कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ है। इसको हम सिंपली अपडेट कमांड से ऐड करेंगे। इसको हम सिंपली अपडेट कमांड से ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एक कॉलम नया ऐड करा है। अब सपोज़ करते हैं कि आपको इसका डेटा टाइप चेंज करना, मतलब डेटा टाइप एड्रेस का चेंज करना था। आपको कॉलम में कुछ मॉडिफाई करना है, यानी डेटा टाइप आपको चेंज करना है। वो आप कैसे करेंगे? सिंपल,
आप लिखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम नेम, कॉलम नेम EDDRE एड्रेस। अब आपका उसका जो डेटा टाइप था, मान लीजिए सपोज करिए वैरकैट 2 था, वैरकैट 2 था, अब आप उसको करना चाहते हैं वैरकैर करेक्टर, तो करेक्टर करके उसको सेव कर दिए, करेक्टर करके सेव कर दिए, तो इसका डेटा टाइप आपका अब करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, एक मिनट देख भी लेते हैं हम। एक कमांड हमने पढ़ी थी जो कि डिस्क्राइब ऑफ टेबल थी, तो हम टेबल, डिस्क्राइब ऑफ टेबल से देखते हैं std, तो जो कि आपका टेबल था, एड्रेस था, वो वैरकैट 2 का है, ठीक। अगर मैं इसमें ये कमांड मॉडिफाई वाली चला दूंगा और एड्रेस का डेटा टाइप चेंज करके करेक्टर में करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रन करा और ये टेबल अल्टर हो गई, ये टेबल अल्टर हो गई, मॉडिफाई हो गई, ठीक। अब इस टेबल को DSC STD करके देखते हैं, तो आपका जो एड्रेस था अब चेंज होके करेक्टर टाइप का हो गया, जो कि 40 का, ठीक। जैसे ही हमने चेंज करा, मॉडिफाई करा, वाक़ा मॉडिफाई हो गया। अब मान लीजिए हमें एक कॉलम को डिलीट करना है। अब सपोज़ करिए हमें एक कॉलम को इसमें से डिलीट करना है, सपोज़ कर लेते हैं जैसे कि हमें एड्रेस को ही डिलीट करना है, ठीक, एड्रेस को ही डिलीट करना है कॉलम को, तो सिंपली कुछ नहीं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, एड्रेस, कौन सा कॉलम आपको ड्रॉप करना है, एड्रेस, ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम एड्रेस, बस सेमीकोलन लगाइए, इसको रन करा दीजिए, वो कॉलम आपका डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक। अब हम देख लेते हैं, इसको रन कराया, हमने देखा कि अब आपका एड्रेस कॉलम है ही नहीं, तो आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम, ठीक, एक बार शो भी कर लेते हैं, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया एड्रेस को, ठीक। तो हमारी कमांड थी इसमें अल्टर टेबल std ड्रॉप कॉलम एड्रेस, ठीक, ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब ठीक, यानी कि हमने अल्टर कमांड, यानी कि आपका जो भी टेबल है उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना सीखा, चाहे वो हमें कॉलम को ऐड करना हो, चाहे वो कॉलम को डिलीट करना हो, चाहे कॉलम को मॉडिफाई करना हो, ये हमने तीनों चीज़ें इसमें देखी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कमांड इज डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड इज यूज टू शो द डिफरेंट वैल्यूज़। किसी कॉलम में आप चाहते हैं कि सारी रिपीटेटिव वैल्यूज़ ना दिखें, केवल मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ दिखें, केवल रिपीटेड वैल्यूज़ ना दिखें, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दिख जाएं। जैसे कि हम चाहते हैं कि CSC, E और इलेक्ट्रॉनिक्स दिखें, बाकी मुझे बार बार CSE, CSC, E और ELX ना दिखें। तो उसके लिए जैसे सपोज़ मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह ब्रांच लिखा होता, तो ये
बार बार सी एस सी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले करता है। अगर मुझे सी एस सी केवल कितनी ब्रांचेज हैं वो देखना हो तो डिस्टिंक्ट ब्रांच लिख के डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में जो भी डिस्टिंक्टली आपको डिस्प्ले करना है उसमें ब्रांच लिख दिया पैरेंथेसिस में और रन करा दिया, तो आपको केवल जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, सीएससी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। बार बार रिपीटिशन नहीं आया इसका, बार बार रिपीटिशन नहीं हुआ। यह आपका इसलिए यूज़ होता है। ठीक, डिस्टिंक्ट और ब्रैकेट में जो भी कॉलम आप लिखना चाहें उस कॉलम का नाम लिख दीजिए और उसे रन करा दिए। फ्रॉम टेबल नेम लिख दीजिए आपका, उस कॉलम के जो भी डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी वो आपकी केवल डिस्प्ले हो जाएंगी और रिपीटेड वैल्यूज़ डिस्प्ले नहीं हो पाएंगी। ठीक, अब हम लॉजिक ऑपरेशंस देखते हैं। आपके 3 लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, एंड और नॉट। ये सब को आप लोगों को पता है एंड कैसे वर्क करता है, यानी कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तब वो एंड होगा, और दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब और होगा। जब आपको उसके अलावा नेगेटिव करके निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट करके निकालना हो कोई भी रिज़ल्ट, तो डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 बाय 1 इसको कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए हमने डेटा डिस्प्ले कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सीएससी ब्रांच की और 17 साल से ऊपर के बच्चे हमें डिस्प्ले हों। हमें सीएससी ब्रांच के जितने भी 17 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो डिस्प्ले हों। हम कैसे लिखेंगे? दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। इट मीन्स select a strict student where age is greater than 17 and branch is equal to CSC। ठीक, और सेमीकोलन लगा दें। अब जिनकी एज 17 साल से ऊपर है रोज़ में टपल्स में और ब्रांच सीएससी है उसका डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो ये आपका नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं। अब हम इसको रिवर्ट करके देख लेते हैं चेक करने के लिए। मान लीजिए हम कह देते हैं कि एज जिनकी 17 साल से नीचे है और सीएससी के बच्चे हों तो क्या होगा। तब हमने देखा इसे रन करा के इस क्वेरी को, तब भी आपका कोई डेटा नहीं आया। इट मीन्स सीएससी कैपिटल लिखना है, केस सेंसिटिव है, उसमें हमने कैपिटल करके लिखा है तो यहाँ पर कैपिटल ही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्वेरी लगाई कि एज 17 से नीचे हो और ब्रांच सीएससी हो, तो हमने देखा कि आपका एक ही रो डिस्प्ले हो गई, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, अब हमने इसको मान लीजिए ये एंड कंडीशन हो गई। ठीक, जितनी भी आपको एंड कंडीशन लगानी है आप एंड करके लगाते रहेंगे, आप एंड करके लगाते रहेंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए अब मुझे इसी की जगह और लगाना होता। ठीक है, इसी की जगह और लगाना होता कि जिनकी उम्र 17 से छोटी हो या फिर ब्रांच सीएससी हो उनका डेटा डिस्प्ले करिए। जिनकी उम्र 17 से छोटी हो या फिर ब्रांच सीएससी हो उनका डेटा शो करिए। तो इसमें डेटा जब शो करा तो इसने करा सीएससी की, तो इनने दोनों प्रिंट कर दिए। क्यों? यहाँ पर एज 17 है फिर भी डिस्प्ले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था और कंडीशन ये या ये, तो सीएससी इसमें था, तो यानी कि आपका गीता का भी डेटा डिस्प्ले हो गया। दूसरी बात, अब हमने देखा कि एज 17 से छोटी इलेक्ट्रिकल का बच्चा आ गया।
ठीक, और इसका भी बच्चा आ गया। तो ये आपकी और कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रही हो का वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि और अगर आपको वैल्यूज़ लगानी है तो और करके आप लगाते रहिए, और करके आप लगाते रहिए। ठीक है, आपका एक डेटा डिस्प्ले नहीं होता प्रतीक्षा का, ठीक है, जो कि 17 साल की उम्र थी जिसकी। अब हम चाहते हैं जिनकी उम्र 16 साल नहीं है, या हम ऐसे कह लीजिए कि जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं है उनका डेटा डिस्प्ले हो जाए। जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं है उनका डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट where not branch equal to CSC। ठीक, यानी कि ब्रांच जिनकी CSC नहीं है उनका सबका डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो आपके अपार्ट फ्रॉम CSC ब्रांच सारा डेटा आपका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये आपकी नॉट कंडीशन हो गई, नॉट हो गया। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ऑर्डर बाय। अब हम देखते हैं ऑर्डर बाय। मान लीजिए ये आपका डेटा है एक टेबल में, और मैं चाहता हूँ इसको ऑर्डर बाय फॉर्मेट में लगा दूँ। ऑर्डर बाय बेसिकली मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि एज के असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, एज के असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए आपका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट जो कॉलम आपको डिस्प्ले कराने, फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, कॉलम नेम किस पे ऑर्डर बाय चलाना है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक, हम सारी रो को डिस्प्ले करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर रो को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर रो दिख जाती। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज, और एज डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, एज डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसको मैंने रन करा, ये आप देखिए अब डेटा मेरा एज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो गया। पहले हमारा डिसेंडिंग में लगा था 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल। ये आपका डेटा डिस्प्ले हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे असेंडिंग करना होता ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। छोटी उम्र 14, 15, 16, 17, 17। यानी कि आप कभी भी टेबल के डेटा को अगर मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है तो मैं ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ करूँगा। तब मैं ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ करूँगा जो कि मेरे डेटा को ऑर्डर बाय उसको डिस्प्ले करेगा, ऑर्डर बाय डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस जो आप की टेबल पे कैसे वर्क करते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम। हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम रोल नंबर किसका है। हम जानना चाहते हैं मैक्सिमम रोल नंबर कितना है। सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर फ्रॉम std। सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर फ्रॉम std। इसको रन कराएंगे तो मैक्सिमम रोल नंबर आपका जो टेबल में था आपका 105 वो डिस्प्ले हो गया, वो आपका डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम रोल नंबर डिस्प्ले हो।
या मिनिमम एज डिस्प्ले हो। मिनिमम एज किसकी है पूरे स्टूडेंट टेबल में वो डिस्प्ले हो। तो मैंने कहा सेलेक्ट मिनिमम एज ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपको डिस्प्ले कर दी सबसे कम छोटे उम्र के स्टूडेंट को जो कि 14 ईयर्स है, जो कि 14 ईयर्स है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्टूडेंट टेबल में, तो उसके लिए काउंट फंक्शन चलाऊंगा। काउंट्स द रो इन टेबल स्टूडेंट। तो सेलेक्ट काउंट ब्रैक पैरेंथेसिस में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, रन करा तो 5 रोज़ मैंने इंसर्ट करनी है उसमें मैंने 5 रोज़ हैं आपके स्टूडेंट टेबल, उसमें आपकी 5 रोज़ हैं, उसमें 5 रोज़ हैं। अब हम चाहते हैं कि एवरेज ऑफ एज निकालना है, एवरेज ऑफ एज निकालना है, तो हम वीजी फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट एवीजी एज का एवरेज निकालना, तो एवरेज एवीजी एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आपका एज का एवरेज निकाल के आपको डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए अब मुझे ये इस फंक्शन आपका एज का एवरेज निकाल के डिस्प्ले कर देगा। देन मान लीजिए मुझे सबकी एज ऐड करके बतानी थी, तो सम एज कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट रन, तो ये सबकी स्टूडेंट्स की एज को सम करके ये डिस्प्ले कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये आपके सारे फंक्शंस हैं। अब हम फिर से रिव्यू करते हैं इसको, आज जितना पढ़ा हमने पहले देखिए अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या होती है? अपडेट कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल। तो उसके लिए हम चलाते हैं उसके लिए होता है अपडेट टेबल नेम, ठीक, सेट कॉलम नेम, फिर उस कॉलम में जो मॉडिफाई करना है, ठीक, वो उसका मॉडिफिकेशन की वैल्यू, ठीक। देन वेयर, किस रो में किस टपल पे जाके आपको मॉडिफाई करना है, तो उस टपल का जो भी आप वेयर कंडीशन से आप वेयर कंडीशन से आप उसको निकालोगे। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102 पे, ठीक है, वेयर कंडीशन लगा दिया आपने। फिर नेक्स्ट कमांड थी आपकी अल्टर कमांड। अल्टर कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी कि अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, कोई कॉलम मॉडिफाई करना हो, तो हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। आपका उसका अल्टर टेबल नेम, ऐड, अगर हमें कोई कॉलम को ऐड करना तो ऐड लिखेंगे, अगर किसी कॉलम को ड्रॉप डिलीट करना तो ड्रॉप लिखेंगे, अगर किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है उसकी डेटा टाइप को तो मॉडिफाई लिखेंगे। ऐड कॉलम नेम और डेटा टाइप, ठीक। अगर ड्रॉप करना है, डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम और कॉलम नेम, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएगा। देन अगर उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप जो भी मॉडिफाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस पढ़े। डिस्टिंक्ट इज़ अ फंक्शन जो कि आपके डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करता है, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच, यानी कि हमें जिस कॉलम के डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है, रिपीटेड फॉर्म में नहीं देखना है, केवल डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को देखना है, तो हमने उसका नाम लिखा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, जो भी लिखना। फिर उसके बाद हमने लॉजिक ऑपरेशंस पढ़े, एंड और नॉट। एंड और नॉट आपके हमेशा
वेयर कंडीशंस में लगेंगे। तो अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो हम एंड लगाएंगे, अगर दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करना है तो और लगाएंगे, और नॉट उसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट करके हमें डेटा देखना है तो हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, दो कंडीशन के बीच में एंड लगा है, दो कंडीशन के बीच में और लगा है और नॉट। ठीक, ये आपका एंड और नॉट। ऑर्डर बाय इज यूज टू order by is used to display the tuples or data in the table by ascending or descending order through a column, किसी एक कॉलम। ठीक है, कि जिस कॉलम के हिसाब से आपको डेटा देखना है, जिस कॉलम के हिसाब से आपको डेटा देखना है, जैसे कि सेलेक्ट, जो भी डेटा देखना है आपको वो कॉलम का नाम लिखिए यहाँ पर, फ्रॉम std, ठीक, टेबल नेम लिखिए, ऑर्डर बाय लिखिए, और फिर जिस कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना है उस कॉलम का नाम लिखिए, और ESC असेंडिंग के लिखिए और डिसेंडिंग DESC लिखिए डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, फिर हमने ये 4 फंक्शंस पढ़े, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम। ये चारों फंक्शन आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे काम करेंगे। मिन मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा उस कॉलम की, जिस कॉलम पे आप लगाएंगे मिन को। मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा उस कॉलम की। काउंट, सारे जितनी रोज़ हैं उनको काउंट करके देगा, या कॉलम में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करके देगा, नल को छोड़ के। एवरेज उस न्यूमेरिक कॉलम का एवरेज वैल्यू का एवरेज निकाल के देगा, आपको डिस्प्ले करेगा। देन सम बेसिकली उस कॉलम के सारी वैल्यूज़ का सम देगा, ठीक है। ये आपका आज के लेक्चर के लिए कंप्लीट हुआ। थैंक यू।